गाइस अभी हमने एंट्री कर ली है। यहाँ का जो टिकट है वो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा, और अगर आप कैश से काउंटर से लेते हैं तो आपको 30 रुपीज़ पड़ेगा। सो आप ऑनलाइन ही कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी अभी हम एंट्री कर चुके हैं। गाइस, ये जो शानदार गेट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हुमायूं दरवाज़ा। ये पुराने किले का सबसे फेमस और हिस्टोरिकल एंट्रेंस है। इस दरवाजे का नाम मुगल बादशाह हुमायूं के नाम पर रखा गया था। माना जाता है, लोग कहते हैं पहले ज़माने के, कि यहीं से हुमायूं और उनके रॉयल प्रोसेशन किला के अंदर प्रवेश करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी दीवारें जो बनाई गई हैं, ये रेड सैंडस्टोन से बनाए हैं। ये दरवाजे मुगल आर्किटेक्चर परफेक्ट एग्जांपल है। पुराना किला के गार्डन्स काफ़ी वेल मेंटेन है गाइस। ये जगह परफेक्ट वॉक है फोटोग्राफर और रील्स के लिए, और कपल्स, फैमिलीज और कंटेंट क्रिएटर के लिए सबको ये जगह बहुत पसंद आती है। अभी हम जा रहे हैं किला खुनाफा मॉस्क्यू की साइड जा रहे हैं। फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताएंगे आपको कि वो कब हुआ, कैसे, सब कुछ बताएंगे। अभी गाइस अभी हमने जो पार किया था वो बड़ा दरवाज़ा कहलाता है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा बावली, शेर मंडल, हम्माम, हुमायूं दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, किला खुना मस्जिद। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं किला खुना मस्जिद, जो कि बहुत ही यूनिक बनाई गई है। हम आपको दिखाते हैं अभी आपको। गाइस ये है किला खुना मस्जिद। इसकी एंट्री जो होती है वो बैक साइड से होती है। अभी हम यहाँ से स्टेयर्स पे चलेंगे। छोटी सी स्टेयर्स बना रखी है इसके लिए। हम इसके ऊपर चढ़ के फिर मैं आपको दिखाता हूँ किले खुना मस्जिद। बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है गाइस ये मॉस्क्यू। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। गाइस ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप ये पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। गाइस अब आप खड़े हो किला खुना मस्जिद के सामने, जो पुराना किला की सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद को शेर शाह सूरी ने 16th सेंचुरी में बनवाया था। ये मस्जिद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है। ये भी रेड स्टोन, सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन है। अभी मैं किला खूना मस्जिद के अंदर हूँ, और यहाँ की दीवारों पर जो लिखा और बनाया गया है वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री और फेथ का हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मेहराब के आसपास जो लिखा होता है वो यूजुअली अल्लाह की तारीफ और नमाज की अहमियत बताता है। दीवार पर की गई फाइन फ्लोर कार्विंग और ज्योमेट्रिक डिजाइन इस्लामिक आर्ट का एक खास हिस्सा है, क्योंकि उस दौर में ह्यूमन फिगर्स का यूज़ अवॉइड किया जाता था। गाइस अब जो आप देख रहे हैं ये शेर मंडल है, जो पुराने किला का सबसे मिस्टीरियस और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। शेर मंडल को पहले हुमायूं ने एक लाइब्रेरी और ऑब्जर्वेटरी के रूप में बनवाया था। यहीं बैठकर वो बुक्स पढ़ते थे। हिस्ट्री के मुताबिक 24 जनवरी 1556 को बादशाह हुमायूं यहीं से सीढ़ियों से गिर गए थे, जो वो अजान सुनकर नमाज के लिए उतर रहे थे। इस हादसे के बाद उनकी डेथ हो गई, जो मुगल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बना। शेर मंडल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक ट्रेजिक चैप्टर है, जो हमें याद दिलाता है कि एक हिस्ट्री में शान के साथ कुर्बानियाँ भी होती हैं। गाइस ये है बाउली यानी स्टेप वेल। ये पुराना किला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंट वाटर स्ट्रक्चर है। बाउली का यूज़ पानी स्टोर करने के लिए किया जाता था, खासकर गर्मियों और ड्राई सीजन में, जब किले के अंदर रहने वाले लोगों को रेगुलर वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती थी। इस बाउली को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाता था और लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी ले सकते थे। माना जाता है कि ये बाउली शेरशाह सूरी के दौर में डेवलप हुई, जब पुराना किला को एक वेल प्लान सिटी की तरह डिज़ाइन किया गया। अभी हम खड़े हैं पुराना किला के हम्माम के अंदर, जिसे हम रॉयल बाथ भी कहते हैं। ये जगह सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि रॉयल्टी, कंफर्ट और साइंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। हम्माम का कॉन्सेप्ट पर्शियन और सेंट्रल एशियन कल्चर से आया था, जिसे मुगल और अफगान रूलर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ बादशाह और रॉयल फैमिली अपनी डेली रूटीन और रिलैक्सेशन के लिए आते थे। इस हम्माम को 3 सेक्शन में बनाया गया था, पहले कोल्ड रूम, फिर वार्म रूम, सबसे अंदर हॉट रूम।
इस सिस्टम से बॉडी को धीरे धीरे टेम्परेचर की आदत डाली जाती थी। अभी तो गाइस सिर्फ ये वॉल्स बची हैं देखने के लिए। गाइस ये शानदार और पावरफुल गेट देख रहे हो, इसे कहते हैं तलाकी दरवाज़ा। ये पुराना किला का सबसे मिस्टीरियस और लेस नोन एंट्रेंस माना जाता है। इस दरवाजे का नाम तलाकी अरेबिक वर्ड तलाक से आया माना जाता है, जिसका मतलब होता है सेपरेशन या विदाई। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये दरवाज़ा बादशाह की फाइनल एग्जिट के लिए यूज़ किया जाता है। इसी जो दरवाजे के ऊपर आप ओपनिंग विंडोज़ देख रहे हैं, ये गार्ड्स और सोल्जर के लिए बनाया गया था ताकि वो ऊपर से पूरे एरिया पर नज़र रख सकें। ऊपर का हिस्सा इतना थिक और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि ये दुश्मन के हमलों को रोक सके। ये डिज़ाइन दिखाता है कि तलाकी दरवाज़ा सिर्फ एग्जिट गेट नहीं बल्कि एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी था। इसमें अभी ऊपर चढ़ के आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी आपको ऊपर का दिखाता हूँ, ऊपर क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ये बना रखा है, थोड़ा सा आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको छोटी सी विंडो दिखाई देगी जो कि लॉक है, अभी आप नहीं जा पाएंगे। यहाँ इन्होंने लॉक कर रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप गेट पे लॉक लगा हुआ है। अभी हम आगे चलेंगे और इससे आगे आपको दिखाई देगी एक विंडो जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। ये बाहर का व्यू दिखाई देगा आपको, जो जहाँ से बादशाह अपने बंदे बंदूकें जो होती हैं वो यहाँ से लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस साइड से यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, बट ज़्यादा बाहर मत देखिएगा क्योंकि रिस्की हो सकता है। ये काफ़ी पेड़ हैं बाहर, और ये देख सकते हैं आप सामने भी एक विंडो दिख रही है। और हम और अंदर जाते हैं तो आप ये देखेंगे आपको एक और विंडो दिखाई देगी जो कि बहुत ही अच्छा व्यू मुझे लगा वहाँ से। इस साइड राइट साइड में आप यहाँ आराम से ऊपर आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई गार्ड वार्ड आपको रोकेगा नहीं, आप आराम से ऊपर आके देख सकते हैं, बट एज योर ओन रिस्क। ज़्यादा नीचे नहीं, आप पीछे से देख रहे हैं। सो गाइस आज हम आए हुए थे पुराना किला में और यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे। सो आप पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे लगी। सो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।